नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टेन चैनल पर। यूके एपीएस स्पेशल डिक्टेशन है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, पंचवर्षीय योजनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि जनसाधारण के जीवन स्तर को उन्नत करना आयोजन के लक्ष्यों में एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने अपने भावात्मक विवरण में ऐसा वातावरण कायम करने की ठानी जिसमें छोटे लोगों की उन्नति हो सके। चौथी योजना में जनसामान्य और निर्बल वर्गों की दशा को प्रोन्नत करने की बात की गई और इस उद्देश्य के लिए रोजगार तथा शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। यह स्वीकार किया गया है कि छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा हैं, लेकिन इनके पास कोई उत्पादक आधार नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं। निर्धनता के विश्लेषण की स्पष्ट अभिव्यक्ति पांचवी योजना में की गई। पांचवी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को शुरू किया गया। छठी योजना में निर्धनता की परिभाषा पोषण की आवश्यकताओं के आधार पर की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में और इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए गए जिनसे निर्धनता समाप्त करने में मदद मिल सके। उदारीकरण के बाद से इस दिशा में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन पूर्ण उन्मूलन अभी भी स्वप्न सा लगता है। नरेगा या मनरेगा जैसी योजनाएं भी गरीबी उन्मूलन की ही दिशा में चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम हैं। दरअसल गरीबी हटाने की बहुत सी योजनाएं कार्यान्वयन के दौरान विकृत रूप धारण कर लेते हैं। या तो इन्हें छोड़ दिया जाता है या फिर इनके बारे में ढुलमुल नीति अपनाई जाती है। अतः यह आवश्यक है कि ग्राम विकास के कार्यक्रम पंचायतों के अधीन रखने की जगह इनके लिए विशेष परिषदें बनाई जाएं, जिनमें बहुसंख्यक किसानों, कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। योजना का आधार यह तथ्य होना चाहिए कि निर्धनता एक कारण नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिणाम है। निश्चय ही इसका संबंध हमारी चेतना से है। समाज के मूल्य, मान्यताएं एवं प्राथमिकताएं बदलनी होगी। दान पुण्य से ज़्यादा अहमियत सामाजिक न्याय को देनी होगी। निर्मित माल की कीमतों पर नियंत्रण कर उद्योगपतियों के लाभ के हिस्से को निश्चित कर काले धन के विरुद्ध कार्यवाही कर ढांचे में परिवर्तन कर प्रशासकीय व्यय दिखावे के उपभोग पर नियंत्रण स्थापित कर ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो पाएगा।
हमारी सामाजिक आर्थिक नीति ऐसी हो जिससे सबकी भूख प्यास मिट सके। देश की समृद्धि का असली बैरोमीटर निर्धनों के चेहरे पर शाइनिंग हो, ताकि नए महाशक्तिशाली भारत का इरादा पूरा हो सके। भारत गांव में बसता है। धन्यवाद।